जादुई कढ़ी चावल। एक छोटे से गांव में जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था दादी अमरावती। दादी अमरावती के पास एक पुरानी कढ़ी थी जिसमें वह हमेशा अपने घर में रखती थी। तो इस कढ़ी की विशेषता यह थी कि यह एक जादुई कढ़ी थी जो जीवन भी चावल डालो कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा जिससे लोग भूखे रहने लगे। दादी अमरावती ने सोचा कि इस समय उसकी कढ़ी सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। उन्होंने कढ़ी को अपने घर के बाहर रखा और उसमें चावल डालना शुरू किया। चावल डालते ही कढ़ी भर गई और लोगों को गर्म स्वादिष्ट चावल मिल गए। गांव के लोग दादी अमरावती के पास गए। उन्होंने देखा कि कढ़ी हमेशा भरपूर चावल दे रही है। सामने मिलकर चावल खाया और खूब भूख मिटाई। लोग दादी अमरावती को धन्यवाद देने लगे। उन्होंने वादा किया कि अब वे कभी भी कढ़ी की उपेक्षा नहीं करेंगे। समय बीतने के साथ लोग समझ गए कि दादी अमरावती की कढ़ी केवल जादू ही नहीं है, बल्कि यह उनकी दया और समर्पण की निशानी भी है। गांव में अब एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव की खुशहाली लौट आई और इस तरह दादी अमरावती की जादुई कढ़ी ने न सिर्फ भूख मिटाई बल्कि एकता और सहयोग का संदेश भी फैलाया। गांव की खुशहाली लौट आई, लेकिन दादी अमरावती ने सोचा कि एक दिन गांव के लोग अपनी आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भावना को और भी मजबूत करेंगे। इसलिए उन्होंने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया, उन्हें कढ़ी के जादू की कहानी सुनाई। दादी ने कहा, इस कढ़ी केवल तभी जादुई है जब इसमें चावल डालने वाला वह व्यक्ति दिल से मदद करने का इरादा रखता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे और अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे तो कोई भी समस्या असाध्य नहीं होगी। गांव के लोग दादी अमरावती की बातों को समझ गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हर एक घर में एक छोटी कढ़ी रखी जाएगी जिसमें लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से चावल डालेंगे, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। इससे न केवल सबको भरपेट खाना मिलेगा बल्कि गांव में आपसी सहयोग और सामंजस्य भी बढ़ेगा। गांव के लोग नियमित रूप से अपनी कढ़ी से चावल निकालते और ज़रूरतमंदों को बांटते। दादी अमरावती की कढ़ी जब सिर्फ एक प्रतीक बन गई, लेकिन उसका संदेश गांव के हर दिल में बस गया। समय बीतते बीतते घर में न सिर्फ भूखमरी खत्म हो गई बल्कि वहाँ के लोग दूसरे के साथ मिलकर खुशहाली और संपन्न जीवन जिले। और दादी अमरावती की जादुई कढ़ी की कहानी हमेशा गांव के बच्चों की सिखाई जाए। और सच्ची जादुई ताकत लोगों के बीच में एकता और सहयोग से होती है। इस तरह दादी अमरावती की जादुई कढ़ी ने न केवल चावल दिया बल्कि एक बेहतर समाज की नींव रखी। इससे गांव की समृद्धि लौट आई, लेकिन दादी अमरावती का दिल अब भी चिंतित था। उन्होंने देखा कि कई युवा गांव के से बाहर काम की तलाश में निकल गए और गांव में एक बार फिर उन्हें उपेक्षा का माहौल बन रहा था। दादी अमरावती ने सोचा, अब समय आ गया है कि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर और समृद्धि का महत्व समझाया जाए। उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई और गांव के पुरुषों या युवाओं को आमंत्रित किया। सभा में दादी ने कहा कि उन्होंने जादुई कढ़ी के चावल प्राप्त किए, लेकिन इससे जादू का असली असर इस बात से कि खुद उसकी किस्मत बदले। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहन किया कि वे नई तकनीक, दिशा और कौशल के माध्यम से गांव को और बेहतर बनाएं। दादी ने एक योजना बनाई जिससे गांव के युवाओं को खेती के आधुनिक तरीके, वस्त्र उद्योग, हेलमेट वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। हैंडमेड, ठीक है। युवाओं ने दादी अमरावती की सलाह मान ली और पूरे उत्साह के साथ काम में जुट गए। उन्होंने आधुनिक खेती के तरीके अपनाए, छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए और गांव की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया। गांव ने भी एक नई दिशा में विकास शुरू किया। दादी की कढ़ी के जादू ने सबको प्रेरित किया। अब गांव केवल भरण पोषण में ही नहीं बल्कि तकनीक और सामाजिक विकास भी अग्रसर था। दादी अमरावती की कढ़ी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। समृद्धि और खुशहाली का असली जादू सच्चे प्रयासों और एकता से। इस प्रकार दादी अमरावती की जादुई कढ़ी ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां गांव का हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।